हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th का साइंस का चैप्टर मोशन एंड टाइम। तो ये उसका पार्ट 3 है। तो आइए देखते हैं कि इसमें आगे क्या है। तो टेबल 9.4 इन किलोमीटर एंड हार। टेबल 9.4 में आप देख सकते हैं कि किलोमीटर पर हार में यू कैन कैलकुलेट, आपने कैलकुलेट करी थी स्पीड करी थी अपने आप से, किसमें मिनट टू सेकंड। ठीक है, तो रॉकेट लॉन्चेज स्लेट्स इनटू अर्थ ऑर्बिट ऑफ्टन 18 स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकंड। किस मतलब कि रॉकेट या फिर सैटेलाइट जब लॉन्च करते हैं अर्थ के ऑर्बिट से, तब वो 8 किलोमीटर पर सेकंड से जाते हैं, मतलब हर एक सेकंड में वो 8 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड की तरफ, आर टोटल कैन मूव ओनली अ स्पीड अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की जो। और दूसरे हाथ की तरफ देखेंगे तो जो टॉर्टोइस होता है वो सिर्फ 1 सेकंड के अंदर 1 सेंटीमीटर ही मूव कर सकता है, मतलब इतना सेंटीमीटर मूव कर सकता है। और आप मान लिए रॉकेट इतना। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट रॉकेट कंपेयर विद द टॉर्टोइस? क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि टॉर्टोइस और रॉकेट्स में से सबसे ज़्यादा फास्ट कौन भागता है? विच यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, की आप हर चीज़ की स्पीड को कंपेयर कर सकते हैं या फिर जानते हैं। यू कैन फाइंड अ डिस्टेंस मूव्ड बाय इन इट गिवन टाइम, कि जब आपको डिस्टेंस दे दी जाती है और आपको उसका टाइम निकालना होता है, तो फिर ऑल ऑफ यू हैव टू डू इट्स मल्टीप्लाई ऑफ द स्पीड बाय टाइम। फिर आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं स्पीड को किससे? टाइम से। ऐसे ही देखिए कि डिस्टेंस कवर्ड इजकल टू बाय स्पीड प्लस टाइम। अगर हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड लिख देंगे तो हम करेंगे स्पीड अपॉन टाइम। जो भी हमारा 20 स्पीड हमारी 20 अपन टाइम कितना है कि हम 20 किलोमीटर है, ठीक है, 20 किलोमीटर कितने घंटे में जा रहे हैं? 30 मिनट्स में जा रहे हैं, तो हम पीछे MINS लिख देंगे। ठीक है, इस टाइप से। फिर कैन यू आल्सो फाइंड देन द टाइम एंड ऑब्जेक्ट विड यू टेक टू कवर अ डिस्टेंस वाइल मूविंग विद अ स्पीड। अब आप समझ रखें कि डिस्टेंस कवर करना है आपको वाइल मूविंग अ स्पीड, आपको स्पीड भी गिवन है। जैसे आप लिख सकते हैं कि टाइम टेकन फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यू माइट हैव सीन अ मीटर फील्ड ऑन टॉप ऑफ अ स्कूटर और अ मोटरसाइकिल। क्या आप देख सकते हैं कि जो स्कूटर के टॉप पे या फिर मोटरसाइकिल के टॉप पे सिमिलरली जो मीटर्स होते हैं वो कैन बी सीन ऑफ डैशबोर्ड ऑफ कार, बस एंड अदर व्हीकल्स। क्या आप जैसे कि फिगर नंबर 9.7 में देख सकते हैं कि जो बस होती है, कार होती है और जो भी अलग व्हीकल्स होते हैं, तो उसके ऊपर एक डैशबोर्ड होता है। उसमें हमारी उसमें हमें स्पीड बताते हैं और किलोमीटर के हिसाब से बताते हैं। शो इन डैशबोर्ड ऑफ अ कार, क्या आपको एक डैशबोर्ड दिख रहा है कार का? ये हमें बताता है कि हमें इतनी स्पीड है कि 20 अप टू 40, 60, 80, 100, 110, 140, और ये हमें किलोमीटर और हार का टाइम बताते हैं। और ये हमें ये बताता है कि ये किलोमीटर कितना किलोमीटर चल गया, कि जैसे कि 300 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ये बताते हैं। Show the dashboard of a car. Note that 1 meter has a kilometer per hour written as one corner. This is called a speedometer. It is record the table 9.4 fastest speed that some animal can attain. कि आपको कुछ एनिमल के नाम दिए और उनकी स्पीड भी है, तो आपको इस हिसाब से स्पीड इन मिनट इन सेकंड करना है। जैसे कि फ्लांकोन है तो उसकी है 320 स्पीड, तो आपको क्या करना है कि हमारे जो वो है किलोमीटर, वो किसमें नापा जाता है? 1000
1000 में, ठीक है। और हाँ, और मिनट और सेकंड में, मिनट 1 हार में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 सेकंड में कितने होते हैं? 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड। तो 2 बार 60 लिखेंगे और उन्हें कट कर देंगे। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो और फिर हमें 320 मल्टीप्लाई 10, तो इसमें आएगा 3200। ये हमारा आंसर है। ऐसा आपको सारे करने हैं। अब है 9/15 डिस्टेंस टाइम विद ग्राफ। अब हमें कुछ ग्राफ के बारे में अभी कुछ पढ़ना है। यू माइट हैव सीन द न्यूज़पेपर, इमेजिन एक्सेट्रा प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म ऑफ ग्राफ टू मेक इट। अब इसमें बोल रखा है कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, मैगजीन पढ़ी होंगी, तो उसके अंदर हमें प्रेजेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन बताई जाती है और कुछ उसके अंदर ग्राफ्स भी होते हैं। स्पीड डायरेक्टली इन kilometer/hour. There is also another meter that measures that distance moved by a vehicle. इसमें बोल रखा है कि जो हमारे जो डायरेक्टली देख सकते हैं कि जो स्पीड है वो किलोमीटर हार में नापी जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली टू आगरा, दिल्ली टू गाजियाबाद, तो उसे हम किलोमीटर में ही नापेंगे। तो there is also another meter that measure the distance covered by vehicles. और ये अगर हम व्हीकल से भी कवर करते हैं तो हम किलोमीटर में ही इसे कवर करेंगे। तो दिस इज अ मीटर इज नोन एज ओडोमीटर। और इस मीटर को हम एक नाम से जानते हैं, वो है ओडोमीटर। वाइल गोइंग फॉर अ स्कूल पिकनिक, पहेली डिसाइड टू नोट द रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर ऑफ द बस आफ्टर एवरी 30 मिनट्स। ठीक है, वो जो पहेली है वो जाते हैं स्कूल पिकनिक पे, और वो हर 30 मिनट्स बाद क्या करते हैं, जब हर 30 मिनट्स बाद उस ओडोमीटर का जो भी वो दिखाता है वो लिखते हैं। जब उनकी जर्नी बिल्कुल ख़त्म हो गई तो लास्ट में जो उसने जो रिकॉर्ड करा वो आप टेबल 0.5 में देख सकते हैं कि उसने टाइम नोट करा ओडोमीटर की जो रीडिंग थी और डिस्टेंस का जो पॉइंट था वो, कि जब उनकी जर्नी 8 बजे स्टार्ट हुई तो उसका ओडोमीटर था 36,540 किलोमीटर, और उनका पॉइंट जो उनका डिस्टेंस जो स्टार्टिंग जहाँ से उनका पॉइंट था तो वो था 0 किलोमीटर से। फिर 8:30 पे जो उनका था वो हो गया, जो था 36,560 किलोमीटर, और कितने कवर कर लिया था उन्होंने, वो 30 मिनट्स में 20 किलोमीटर। फिर 9 बजे उनका क्या था, 36,580 किलोमीटर, और कितना था 40 किलोमीटर। फिर 9:30 बजे उनका था 36,600 किलोमीटर जो ओडोमीटर रीडिंग है, और कितना किलोमीटर कवर कर लिया था उन्होंने, 60 किलोमीटर। और 10 बजे जब उनके 10 बजे था तो उन्होंने कर लिया था 36,620 किलोमीटर, और इसमें था 80 किलोमीटर। इसमें देख सकते हैं कि आप 2020 का फ़र्क है और इसमें भी 2020 का फ़र्क है। कैन यू टेल तो हाउ फार द पिकनिक स्पॉट ऑफ द स्कूल, क्या आप बता सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स थे स्कूल पिकनिक के वो कैसे थे? क्या आप से कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी बस की स्पीड को? लुकिंग एट द टेबल, भूजा आस्क्ड पहेली वेदर कैन यू टेल फार वुड यू हैव ट्रेवलिंग इन 9:45 AM। क्या आप बता सकते हैं कि 9:45 पे उसका टाइम क्या था? तो पहेली हैड नो आंसर दिस क्वेश्चन, पहेली ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाया। दे वेंट दे टीचर, वो अपनी टीचर के पास गई। दे टोल्ड देम द वन वे ऑफ सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू प्लॉट डिस्टेंस टू टाइम ग्राफ। अब फिर उनकी टीचर ने इस डिस्टेंस को नापने के लिए एक ग्राफ बनाया, फिर उस ग्राफ को क्या करा, पोर्ट्रेट करके इंटरेस्टिंग द टाइप ऑफ ग्राफ शो इन 9.8 इज नोन एज बार ग्राफ। कि 9.8 जो है वो एक टीचर ने बनाया था,
तो उसमें हमें बता रखा है कि वो कैसे, नीचे हमारे कवर्स की लाइन है और ऊपर हमारी रन्स की लाइन है कि जीरो से लेके ये पूरी 10 तक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इसमें बता रखा है कि कितनी स्पीड थी कि, तो हमारे फर्स्ट में कितनी स्पीड थी, 1 से थोड़ी लो, सेकंड में थी 5 से थोड़ी नीचे, और 3 में थी बिल्कुल करेक्ट 3, और 4 में वाले में थी 10 और 9 के बीच में, और फिफ्थ वाले में 2 से थोड़ा ऊपर, और सिक्स्थ लास्ट वाले में हमारी 6 को छू रही है। The type of bar graph in show 9.8 is known as bar graph. Another type of graphical representation of a pie chart, और कुछ पाई चार्ट भी बताते हैं जो सर्कल में होते हैं, ठीक है। जैसे आप उन्हें 9.9 फिगर में देख सकते हैं, तो जो बार ग्राफ हमें शो करते हैं कुछ एग्जांपल्स किस लाइन ग्राफ्स के और डिस्टेंस के और टाइम के, तो हम उसे आप देखकर उससे कुछ सीख सकते हैं। ये होता है हमारा पाई चार्ट। इसे हम बोलते हैं जो गोल करके कि इसमें हमें नाइट्रोजन, और अदर गैसेस और ऑक्सीजन के बारे में बता रखा है कि नाइट्रोजन जो होती है वो इस पर लिखा नहीं है, तो मैं लिख देती हूँ। नाइट्रोजन हमें 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, और जो हमारे अदर गैसेस होती है वो 0.0% होती हैं, 0.2%, ठीक है। 78% हमारी नाइट्रोजन होती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर उससे कम है ऑक्सीजन 21%, और जो छोटे अलग जो गैसेस होती हैं जो एयर में मिक्स है वो है 0.2%। Therefore, we should only use to shaded part of the bar graph show in 9.11. Bhuja and Paheli found out of distance travel by our car and the time taken it cover to distance their data in show and table 9.6. इसमें इसमें जो बार ग्राफ है, इसमें 9.11 में जो भूजा और पहेली ने ये बार ग्राफ बनाया है कि इसका डिस्टेंस और ट्रैवल का, जो कि कार से ट्रैवल कर रहे हैं, उनका टाइम भी देखा और उसका डिस्टेंस भी देखा, और उसको देखते देखते उन्होंने एक टेबल भी बनाई, जो टेबल है 9.6। टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। आपके लिए एक शीट लेना है इसका ग्राफ पेपर का, ड्रॉ 2 लाइन्स ऑन परपेंडिकुलर टू ईच, ठीक है, और परपेंडिकुलर आपको लाइन खींचनी है। ऑन आसो 9.11 मार्क द हॉरिजेंटल लाइन एक्स ओ एक्स, हॉरिजेंटल लाइन खींचना आपको, उस पर मार्क करना है एक्स ओ एक्स, इज नोन एस एक्स ए आई एक्स, उसे हम किससे जानते हैं, एक्स ए आई एक्स के नाम से। सिमिलरली मार्क द वर्टिकली वाई ओ वाई, और इसे हम क्या वर्टिकली में हम क्या लिखेंगे, वाई ओ वाई, और इसे हम क्या बोलेंगे, वाई ए आई एक्स। तो जब जो ये जो पॉइंट है ये वाई एक्स ओ एक्स और वाई ओ वाई, ये हमें किससे जानते हैं, ओरिजिन ओ से जानते हैं, कि जो द टू क्वांटिटीज बिटवीन द बार ग्राफ, जब जो चीज़ें नापी जाती है एक बार ग्राफ से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 2 एक्सिस, ठीक है। तो हम इसे ड्रॉ करेंगे किससे, 2 एक्सिस से। जो भी इसकी पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी तो उसे हम लिख देंगे ओ एक्स, मतलब एक्स ए आई एक्स, और सिमिलरली जो पॉजिटिव वैल्यू वाई ए एक्स जो लिख लेगी वो हो गया ओ वाई। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही कंसीडर करेंगे इस पॉजिटिव क्वांटिटीज में। You can make a graph the following step. Can you 2 perpendicular line represent of 2 axes of mark as o x or y o in a 9.11 figure number. Decided the quantity to be along o x a I x that we show and by a I x, कि आपको ये जब बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, 2 परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, उसके अंदर 2 जो मार्क है वो करेंगे क्या, ओ एक्स और ओ वाई, और इस क्वांटिटी के बीच आप एक्स ए आई एक्स और वाई ए आई एक्स के केस में देखेंगे, ठीक है। फिर वी शो द अलोंग द ए आई एक्स एज द डिस्टेंस ऑफ वाई ए आई एक्स,
चूज़ अ स्किल, एक स्किल आपको चूज़ करना है, उसके ऊपर लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, जिसमें डिस्टेंस और अनदर रिप्रेजेंट भी होगा उसके पैराग्राफ के ऊपर। फॉर द मोशन द कार स्केल कुड बी, जो भी कार होगा, जैसे कि आप टाइम लिख देंगे 1 मिनट, 1 मीटर उसके ऊपर होगा, 1 मिनट उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस होगा 1 किलोमीटर इन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ये वैल्यू मार्क करने के बाद आप उसके ऊपर लिखेंगे डिस्टेंस, उसका रिप्रेजेंट एक्सेस करेंगे जो भी अकॉर्डिंग अपने स्केल के अकॉर्डिंग चूजन करेंगे। फॉर अ मोशन ऑफ अ कार मार्क इन 1 मिनट और 2 मिनट ऑन द AIX फ्रॉम द origin O. Similarly, mark the distance 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर ऑन द एक्सिस, फिगर नंबर 9.12। अब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो वो आप करेंगे 9.12 में जो भी देखकर रिप्रेजेंट कर देंगे उस पैराग्राफ पे। फिर जो कुछ पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर वो रिकॉर्ड कर देंगे आप अपने ऑब्जर्वेशन से। डिस्टेंस होगा, टाइम होगा, वो आप सब रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ड्रॉ करेंगे लाइंस, उसके ऊपर लाइंस ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइन, तो फिर उसके ऊपर पॉइंट कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे AIX वाली पैरेलल लाइन जो कि क्रॉसपोंडिंग होगी। ठीक है, फिर अगर द डिस्टेंस 1 किलोमीटर ऑन YAIX, 1 किलोमीटर डिस्टेंस होगा किससे, YAIX से, जो द पॉइंट वेयर द टू लाइन्स इन करेक्टिंग रिप्रेजेंट द सेट ऑफ वैल्यू ऑन द ग्राफ, फिगर नंबर 9.12। सिमिलरली मार्क ऑन द ग्राफ पेपर द पॉइंट्स corresponding टू डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज। अब corresponding से जो वैल्यूज होंगी उसको आप कर देंगे सेट्स, जिस जगह जो भी वैल्यू होगी वो आप वहाँ पे लगा देंगे। तो इस टाइप से हमारा एक पूरा पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसमें और इस वाले पैराग्राफ में बोल रखा है कि इस वाले पैराग्राफ में ये बोल रखा है कि 9.12 जो कुछ जो पॉइंट्स आपको सेट करने हैं उसकी पोजीशन करनी है। फिर जो भी आप टाइम चूज़ करेंगे, जो भी आप डिस्टेंस चूज़ करेंगे, किसके मोशन के, कार के मोशन से, बस के मोशन से, या फिर मोटरसाइकिल स्कूटर के मोशन से, वो आप लिख देंगे उसके ऊपर, और कौन से शेप में करेंगे वो आप लिख देंगे। ठीक है, generally the choose of a skill is not as simple as in the example given in the 9.12 और 9.30. we may have to choose two different skill represent, कि इसमें वही बता रखा है कि हमने दो अलग अलग तरह के डिफरेंट क्वांटिटीज में लिया था, XAIX और YAIX। आपको इसे अंडरस्टैंड के प्रोसेस से, इस एग्जाम्पल से आपको उसे कंसीडर करना है, उसको बनाना है उस मोशन को, और पहेली, और फिर हम उसके अंदर आ जाते हैं बस के अंदर, कि जो पहेली की जो फ्रेंड्स थी पिकनिक के अंदर, उन्होंने डिस्टेंस कवर करने के बाद जितना भी टाइम टेकन लिया बस के थ्रू वो दिखा दिया 9.5 में। फिर द टोटल डिस्टेंस थी कवर्ड बाय द बस ऑफ 80 किलोमीटर, उन्होंने डिसाइड करा कि 1 किलोमीटर होगा 1 सेंटीमीटर। We shall have to draw an axis of length 80 सेंटीमीटर। अब 80 सेंटीमीटर उसके ऊपर तब भी होगा, इज नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द शीट पेपर ऑन द स्केल ऑफ 10 किलोमीटर। तो जो आप फिर उसके ऊपर लिख देंगे 10 किलोमीटर इज 1 सेंटीमीटर इज विथ रिक्वायर्ड एज लेंथ और ओनली 8 सेंटीमीटर। this is quite a conversation how to do bar graph में a small part of the इसमें बोल रखा है अगर कुछ ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो आप उस क्वांटिटी को जैसे आप लिख देंगे, इसमें पहले आप बोले थे 1 किलोमीटर इज़ 1 सेंटीमीटर, अब आप लिख देंगे 10 किलोमीटर इज़ 1 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से 8 किलोमीटर में आपका 8 सेंटीमीटर, आप 8 सेंटीमीटर में आपका 80 किलोमीटर आ जाएगा। तो फिर ये बोल रखा है कि आप उस चीज़ को कैसे बनाएंगे, तो आप खुद पढ़ सकते हैं। अगला है व्हेन कंपेयर टू द डाटा
Data represent by the table. For example, table 9.15 give information about distance by the bus only. Some different time invisible. On the other hand, from distance time graph we can find distance moved by the bus at any state of time. Suppose we want to know how much distance that the bus had traveled 8:15. We mark the point corresponding at the 8:15 or the 9:40. Support is a next draw the perpendicular of x और the parallel at. इसमें बोल रखा है कि 9.5 हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो आप डिस्टेंस करेंगे किससे, बस के थ्रू, और उस अदर जो दूसरी साइड जो भी बार ग्राफ दे रखा है उस हैंड के थ्रू वो करेंगे। और उसके बाद उस बस के जो जितना भी टाइम है ट्रैवल 8:15 का है, 8:15 AM का है, वो मार्क करेंगे किससे, एक्स बाई ए आई एक्स से और एक्स ए आई एक्स से। फिर जब भी फिर उस पॉइंट को आप मार्क कर लेंगे टी ऑन द ग्राफ विच इज परपेंडिकुलर इन इंस्टेंट ऑफ 9:14 वी कैन ड्रॉ द पॉइंट पैरेलल एक्स ए आई एक्स। जो भी पॉइंट हम करेंगे पैरेलल वो उससे क्या लिख देंगे, जो वो पॉइंट होगा हमारा एट द पॉइंट ऑफ बी, जो डिस्टेंस कवर करेंगे क्रॉसपोंडिंग लाइन से, जो भी पॉइंट होगा वाई ए आई एक्स, जो भी ओ बी जहाँ पे भी क्रॉसपोंडिंग करेंगे वहाँ पे हम ओ बी पॉइंट लगा देंगे उसके डिस्टेंस के थ्रू और कवर कर लेंगे उस 8:15 पे। और जितना भी 8:15 पे हमारा कवर होगा वो लिख देंगे डिस्टेंस और कितना होगा। और ऐसा ही हम 9:45 पे कर देखेंगे कि कितना टाइम हमारा डिस्टेंस होगा। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा और ये चैप्टर हमारे इस वीडियो पे कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। थैंक यू।